धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, दुर्गा सप्तशती के दुर्गा सप्तश्लोकी का जो सप्तशती के सप्तश्लोकी का जो पहला मंत्र है ना, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर अनुवाद किया रामचरितमानस में कि जो ज्ञानी होकर चित अपहरई बरियाई विमोह मन करई। तो देवी की इसी महात्म पर, इसी मंत्र पर आज एक देवी भागवत से कथा आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि भगवान की तो अवतार लेने के अनेक कारण हैं, उसमें से एक कारण यह भी है कि नारद साप दीन एक बारा। गिरजा चौंक गई, क्या कहा आपने? नारद मुनि ने श्राप दिया विष्णु भगवान को। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनि बानी कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद जी विष्णु भगवान के भक्त भी हैं और ज्ञानी भी। कारण कौन साप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। क्या कारण है कि उन्होंने विष्णु भगवान को शाप दे दिया? विष्णु भगवान से क्या गलती होगी? अब देखिए, नारद जी हैं पार्वती जी के गुरु। अपने गुरु में कमी नहीं ढूंढ रही हैं, कह रही हैं कि आखिर विष्णु भगवान से कौन सी गलती हो गई कि हमारे गुरु ने उनको श्राप दे दिया। भगवान शिव जी हंस पड़े पार्वती का ये बात सुनकर। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को अजहि जस रघुपति करहि तब सोते ही चंत सो। शिव जी ने कहा, देखो ना कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। प्रभु जब जिसको चाहते हैं ज्ञानी बनाते हैं, जब जिसको चाहते हैं मूढ़ बनाते हैं। तो प्रभु की ये माया है, ये शक्ति है जो ज्ञानी होकर चिता पा रही। तो एक बार नारद का चित्त का अपहरण कैसे वो भगवती करती हैं, ये देवी भागवत की कथा में बड़ा सुंदर इसका चित्रण हुआ है। एक बार नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के और भगवान के भजन गाते हुए नारायण नारायण करते हुए क्षीर सिंधु गए। तो भगवान और लेटे थे, पार्वती जी उनका पांव दबा रही थी। पार्वती जी का थोड़ा सा आंचल ढलका भी था। अब भाई कोई है नहीं, पति और पत्नी है अपन आपस में। नारद जी पहुंच गए वहाँ। तो नारद जी को देख के पार्वती जी ने अपना पल्लू ठीक किया और उठ के चली गई। तो नारद को बड़ा झटका लगा, कहा रही मैं बाल ब्रह्मचारी प्रभु का भक्त और लक्ष्मी जी हमारी माता, और हमको देख करके उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? नारद को लगा ही मेरे ऊपर संदेह हो रहा है, ये तो मेरा अपमान हो गया। तो विष्णु भगवान से धीरे से पूछे, प्रभु माता जी हमको देख करके उठ के चली गई पल्लू ठीक करते हुए, बात क्या है? भगवान ने कहा, नारद कुछ बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपने ऊपर इतना विश्वास भी नहीं रखना चाहिए, और स्त्री को चाहिए कि पुरुष से एक मर्यादा, दूसरे पुरुष से एक मर्यादा के बीच में रहे, है ना। क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान है भैया, और ये मन भी जो है बड़ा बस में रहने वाला नहीं, प्रमथनशील है। कब किसका मन कहाँ चला जाए, किसके मन में कब विकार आ जाए। अब नारद के तो चेहरे पर नमक हो गया। भगवान समझ गया कि नारद को तो बड़ा अपनी साधना पर घमंड हो गया है।
मेरी बात इनके पल्ले नहीं पड़ रही है। तो भगवान ने कहा, अच्छा नारद, चलो बहुत दिन हो गया, जरा मत लोग क्या तुम्हारे साथ भ्रमण कर रहे हैं। तो नारद का, चलिए प्रभु। तो भगवान ने गरुड़ को याद किया, तो गरुड़ जी तुरंत हाजिर हो गए, उपस्थित हो गए। भगवान गरुड़ की पीठ पर सवार हुए, नारद को भी बिठा लिया और चल दिए। तो मृत लोग घूमते घूमते कानकुब्ज में आए और वहाँ एक सुंदर सरोवर देख करके, और चारों तरफ बड़ी सघन अमराई थी। भगवान ने कहा, चलो नारद, यहाँ थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो नारद जी ने अपना पीताम्बर बिछा दिया और भगवान उस पर बैठ गए, और शीतल खूब हवा बह रही थी और सरोवर में खूब कमल खिले हुए थे, जल एकदम निर्मल था। विष्णु भगवान ने कहा, नारद ना हो तो यहाँ तुम स्नान कर लो, ध्यान कर लो। नारद ने कहा, ठीक है प्रभु। तो नारद का बीड़ा कमंडल सब भगवान विष्णु ले लिए और नारद जी गए उस सरोवर में डुबकी लगाने। तो जब डुबकी लगाते हैं और जब डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं तो सुंदर स्त्री का रूप बन जाता है उनका। और वहाँ तट पर न विष्णु भगवान है, न उनका बीड़ा है, न कमंडल है, सब गायब। और एक कलिंद सुंदरी का रूप बन गया नारद जी का। और वो बैठ करके सरोवर के तट पर विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आई। और ये नारद विचार कर रहे हैं, अब तब स्त्री रूप में विचार करेंगे कि स्त्री हो गए। मेरे माता पिता कौन है, अपना परिचय मैं कैसे भूल गई है, यही सोच रहे हैं। तब तक काकतालीय न्याय से ही उसी समय कानकुब्ज के राजा तालध्वज जी शिकार करने निकले थे और घोड़ों की प्यास बुझाने के लिए सरोवर के तट पर सेना सहित आए। तो क्या देख रहे हैं कि एक बहुत सुंदर युवती जो है वो बैठी है भीगी हुई वस्त्र पहन करके। तो कुतूहल बस तालध्वज जी आए, पूछे, हे सुंदरी आप कौन हो, यहाँ क्यों इस तरह अन्मनस्क होकर के सरोवर के किनारे, वो भी तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है, जो वस्त्र हैं वो भीगे हैं, ये मन मार के यहाँ बैठी क्यों हो, क्या कष्ट है तुम्हें बताओ। उसने कहा, राजन मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, और मैं यहाँ क्यों आई, कैसे आई, क्यों बैठी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो राजा बड़े चिंता में पड़ गए। कही युवती, अगर तुम बुरा न मानो तो तुम तो अपना परिचय भूल गई हो, तुम कौन हो तुमको पता नहीं है। तो तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे महल में चल सकती हो, मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुमको रानी बना के रखूँगा। तो नारद जी सोचे, अब इससे बढ़िया क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, और राजा हैं ये, मुझे रानी बना के रखना चाह रहे हैं, तो इससे बढ़ के अब संयोग और सौभाग्य क्या हो सकता है। तो नारद जी ने हामी भर दी, हाँ महाराज मैं चलूँगी और आपकी रानी बन के रहूँगी। तो राजा ने सेवकों से कहा, जाके ले आओ सोने की पालकी, खूब उस पर सुंदर गद्दा मखौल का बिछा हो, मोतियों की झालर लगी हो और उसका हार जो है निपुण ढोने वाले हों, जल्दी लेकर के आओ। तो राजा का एक सेवक अपना घोड़ा दौड़ाया और जाकर के राजमहल से जैसा राजा ने कहा था वैसा शिविका ले आया। उस पर मतलब सुंदरी बने हुए नारद को बिठाया गया और राजा ने कहा कि मैं अब आपका नामकरण कर ही दे रहा हूँ, जब आपको अपना नाम तक नहीं याद है तो आज से आपका नाम रहेगा सौभाग्य सुंदरी। तो नारद जी आए, एक शुभ मुहूर्त देख करके तालध्वज का और नारद जी का विवाह हुआ और नारद जी और
तालध्वज जी सुखद दाम्पत्य जीवन जीने लगे। समय पा करके नारद जी को एक एक करके, अब नारद जी मैं कह रहा हूँ लेकिन सौभाग्य सुंदरी समझिए, सौभाग्य सुंदरी को एक एक करके 8 बच्चे हुए। और बड़ा बच्चों को नारद जी सौभाग्य सुंदरी प्रेम करती थी, हृदय से लगा के रखती थी। बच्चे जब किलकारी भरते थे तो आनंद से सौभाग्य सुंदरी का मन भर जाता था। समय पा करके वो बच्चे बड़े हुए, 8 बच्चे बड़े हुए, और फिर 8 बच्चों की शादी हुई, और फिर उनके बच्चे हुए। अब नारद जी का तो एक आनंद का ठिकाना नहीं। बच्चों की किलकारी में कितना आनंद है, स्वजन में, परिवार में कितना आनंद है। नारद जी झूम उठे उस आनंद को पा करके। लेकिन समय की बात है, एक दिन उस कानिकुब्ज का एक शत्रु राजा, उनके बगल के देश का, एक बड़ी सेना लेकर के कानिकुब्ज पर आक्रमण कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में नारद के सभी पोते और पुत्र मारे गए। 8 पुत्र और उनके जो पुत्र थे वो सब युद्ध में काम आए। राजा बुरी तरह घायल हो गए, किसी तरह महल में छिप के जान बचाई, और मनमाना लूट किया उस शत्रु राजा ने, और लूट पाट करके चला गया। अब नारद दौड़ करके समर भूमि में आए, अपने पुत्रों के पौत्रों के सब को देख करके उस पर लूट करके छाती पीट के लगे रोने, लगे आर्तनाद करने। जितना सुख मिला था उससे बड़ा अब दुख मिलने लगा। तो भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धर के आए, और सौभाग्य सुंदरी बने नारद को समझाने लगे। कहा भैया देखो, अब ये रोने से तो बच्चे वापस आएंगे नहीं। अब तो इनकी आत्मा की शांति के लिए मरणोपरांत जो कर्म किया जाता है, अब वो श्राद्ध कर्म आप करिए। अरे जो भी जन्म लिया है वो तो मरेगा, आज नहीं मरेगा कल मरेगा, इतना तो जान लीजिए आप। और इस संसार में जितना सुख मिले ये समझ लो उसके पीछे उतना ही दुख खड़ा है। क्यों? क्योंकि कोई भी सुख ऐसा नहीं है कि जीवन में आके ठहर जाए, आता है और चला जाता है। धूप छाँव की तरह से सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो कोई भी संयोग यहाँ अस्थाई नहीं है, और कोई वियोग भी अस्थाई नहीं है। संयोग वियोग यह जीवन का क्रम है। इसलिए आप रो मत, अब मन में धैर्य धारण करो, और इन बच्चों के जो तुम्हारे मर गए हैं पुत्र और पौत्र, इनकी आत्मा की शांति के लिए जो मरणोपरांत क्रियाकर्म होता है उस पर विचार करो। तब तक राजा तालध्वज भी वहाँ आ गए। तालध्वज को भी ब्राह्मण बने भगवान विष्णु ने कहा कि अब राजन रोने से क्या होगा, जो काल की गति है पहले से तय है कि जीवन में किसके क्या होना है, और ये जो आपके साथ हुआ है पहले से आपके कर्मों का फल है। अब रोने धोने शोक करने से कुछ नहीं होगा। अब आप इन बच्चों के आत्मा की शांति के लिए मरणोपरांत जो क्रियाकर्म है उसमें जुट जाइए। तो उन बच्चों का चिता लगाई गई, शवदाह किया गया। शवदाह के बाद अब क्या होता है ना, फिर लोग स्नान करने जाते हैं, और उसके बाद सब क्रियाकर्म होता है। तो स्नान करने उसी सरोवर में गए। बहुत बड़ा सरोवर था, सब लोग उसी में कृतकर्म भी करते थे, मतलब मरणोपरांत क्रियाकर्म वहीं होता था। तो नारद जो सौभाग्य सुंदरी बने थे उनके साथ भी स्त्रियाँ जाती हैं ना, उनके साथ भी कुछ स्त्रियाँ थीं। उनको धीरज बढ़ाते हुए, ढाढ़स बजाते हुए, और नारद उन समय से लिपट के रोते हुए चल रहे थे। और राजा के साथ भी कुछ लोग थे। तो पुरुषों का झुंड अलग घाट पर गया, स्त्रियों का झुंड अलग घाट पर गया स्नान करने। और सारी स्त्रियां
जल में स्नान करने उतरी नारद जी को लेकर, जिनका नाम सौभाग्य सुंदरी है। इस समय हमको ये नहीं पता कि हम नारद जी हैं। सौभाग्य सुंदरी हैं, बहुत दुखित है, बहुत पीड़ित है। सब बच्चे जिनकी किरदारी सुन के नाचने लगता था मन, आज वो बच्चे प्रेत बन गए। बहुत कष्ट है नारद को। जाते हैं जल में डुबकी लगाते हैं, और जल में डुबकी लगाते हैं तो फिर नारद बन जाते हैं। अब सब याद आ गया उनको। देखिए भगवान विष्णु कहाँ, देखे तो वहाँ तट पर बैठे हैं, कमंडल जैसे बिछाए हुए थे अपना पीताम्बर, उसी पर उनका कमंडलू और उनका बीड़ा लेके बैठे हैं। नारद दौड़ के भगवान के चरणों में जाके लिपट गए। भगवान ने क्या, नारद स्नान हो गया? प्रभु, नारद जी पूछ रहे, प्रभु बस इतने ही समय लगा है, बस जितना स्नान करने में समय लगता है उतना ही समय व्यतीत हुआ है। कहाँ नारद, अभी तो तुम गए स्नान किए और अब आ रहे हो। अरे भगवान, हम कैसे मान लें? हम तो 50 वर्ष का जीवन जी के आ रहे हैं। मेरे 8 बच्चे थे, उन बच्चों के बच्चे थे, मेरे पति राजा तालध्वज। नारद देख रहे हैं एक घाट पर भीड़ लगी है, तो भगवान हंस के पूछते हैं तालध्वज की तरफ इशारा करा के, यही तुम्हारे पति हैं ना? नारद जी से झुका के हैं, प्रभु अब लज्जा आ रही है, अब और लज्जित मत करिए। क्या देखिए वो औरतें ढूंढ रही हैं तुमको, क्यों सौभाग्य सुंदरी डुबकी लगाई, कहाँ चली गई? अंत में जब नहीं पाई सब व्याकुल हो गए, चिल्लाहट मच गई। राजा ने कहा, भाई क्या हुआ औरतों के साथ, देखो क्यों चिल्ला रही हैं? तो सब सेवक दौड़ के आए, पूछा हुआ क्या, क्यों आप लोग इतना विलाप कर रही हैं? उन लोगों ने बताया कि सौभाग्य सुंदरी जी डुबकी लगाई जल में, फिर पता नहीं कहाँ गायब है, जल में मिली नहीं रही। अब राजा ने जल में जाल फिकवाया, सब ढूंढवाया, नहीं मिली। अब वो एक दूसरा दुख उनको, बच्चे गए, पोते गए, तुम्ही को देख के जीना था, तुम भी चली गई, अब मेरा क्या होगा? छाती पीट रहे हैं राजा। नारद जी से भगवान ने कहा, नारद जाओ बोल दो कि हम हैं, कहाँ हैं आप छाती पीट रहे हैं? मैं ही तो हूँ सौभाग्य सुंदरी। नारद हाथ जोड़ के विष्णु भगवान के चरणों पर गिर गए। अतिशय प्रबल देव तो माया, जिन मोह जग को जग जाया, जिन मोह कस को जग जाया। हे प्रभु, आपकी माया को मैं भी स्वीकार करता हूँ। अरे बड़ी बलवती है, किसको विमुक्त कर दे, जिसको भी विमुक्त कर दे चाहे तो। जो ज्ञानी कर चित भरई, बरियाई विमोह मन करे। ज्ञानी नाम अविचेतांसी, ज्ञानी नाम मैंने ज्ञानियों के भी, अपने भी, चेतांसी माने चेतना को, बुद्धि को। वो भगवती जो है बलाता है आकृष्य, बरात आकृष्य करके मूढ़ बना देती है जब चाहे तब। और नारद जी को देखा आपने कैसे मूढ़ बन गए। नारद जी को इस तरह का कई बार धक्का लगता है। ये रामचरितमानस में आपने देखा ही कि विश्व मोहिनी के चक्कर में उनको क्या क्या भोगना पड़ा है, और यहाँ भी आपने देखा ही। इसी तरह से एक कथा और आती है, उसी में उसमें फिर भगवान इनके, क्योंकि नारद को बार बार घमंड हो जाता था, और भगवान का ये है कि मैं अपने भक्तों के हृदय में गर्व नहीं रहने देता, क्योंकि देखो जितने दुर्गुण है ना, उसमें गर्व जो है, अहंकार जो है, वो अकेले ही व्यक्ति को नष्ट कर देने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में आध्यात्मिक रूपक देते हैं राम कथा को, तो उसमें बताते हैं कि रावण कौन है? मोह, मोह ही रावण है। मोह दशमौली। कुंभकर्ण कौन है? अहंकार है। अहंकार का जो दुर्गुण है वो कौन है? वह कुंभकर्ण है। तो मोह दशमौल और अहंकार हो गया कुंभकर्ण।
काम पाकारजित विश्रामहारी। और पाक माने इंद्र जी के, अरि माने शत्रु, इंद्रजीत यानी मेघनाथ, यह काम है। तो आप देखो इंद्रजीत भी लड़ने जाता है ना, सेना लेके जाता है। मोह रूपी रावण भी लड़ने आता है तो सेना लेके आता है। कहने का मतलब ये है कि काम जो है ना, आपका अकेले कुछ अहित नहीं कर सकता। एक एक अस्त्र बड़ नारी, अतहिते उबर सुभट सोई भारी। काम का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? स्त्री। और जब तक यह शस्त्र उसके पास न हो, काम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब सेना रहित काम जो है, अकेले किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मोह रूपी रावण भी जो है, वही सेना लेकर लड़ने आता है। मतलब मोह भी, जब तक मोह का सामान सामने न हो, परिवारजन, कुटुंबजन, संपत्ति, मोह, इन्हीं सब चीज़ों का नाम होता है। ये सब रहेगा तो ही मोह आपका नुकसान कर पाएगा, आपका अहित कर पाएगा। लेकिन देखो, रावण भी सेना लेकर लड़ने आता है, मेघनाथ भी सेना लेकर लड़ने आता है, लेकिन कुंभकर्ण अकेले चल देता है। रावण कहता है कि भैया सेना ले लो। कह रहा है सेना की क्या जरूरत है, इसे मैं सारे बंदरों को पकड़ पकड़ के खा जाऊंगा। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला दुर्ग दच सेन न संगा। अकेले चल देता है, साथ में सेना नहीं लेके चलता है। तो अहंकार, इन तीनों दुर्गुणों में सबसे भयंकर दुर्गुण कौन है? अहंकार है। इसको किसी सेना की जरूरत नहीं होती है, ये अकेले व्यक्ति का नाश करने के लिए पर्याप्त होता है। फिर तो जो प्रभु के शरण में जाए वही बच पाए, वरना कुंभकर्ण को देखे न हनुमान मार पाए, न अंगद सुग्रीव मार पाए हैं। सुग्रीव कूद करके उसके चढ़ गए कंधे पर, लगे उसको नक्सिक बिदारने। कहा चलो ये राजा है ना, इसको पकड़ के ले चलते हैं, लड़ाई खत्म। सुग्रीव को लेके चला, लेकिन सुग्रीव ने उसका कान काट के भाग गए। तो सारे बानर लोग कोट कोट कभी धर खाई, जिम टेढ़ी गिर गुहा समाई। करोड़ों करोड़ बंदरों को पकड़ के एक साथ खा जाता था। कैसे? जैसे टिड्डियों का समूह पर्वत की गुफा में समा जाए और गायब हो जाए। तो सारे दुर्गुणों में अहंकार सबसे खतरनाक है। और आगे भी कथा नारद की आती है इसी तरह से। इनको अहंकार होता रहता है, और अहंकार होता रहता है तो भगवान जो हैं इनका तरह तरह से अहंकार का नाश करते हैं। एक नाश तो ऐसा इनका अहंकार का आज आप देख ही लिए। तो अब आज तो लग नहीं रहा था कि हम वीडियो बना पाएंगे, कुछ ऐसी विषम परिस्थिति में फंस गया था। लेकिन आप लोगों की जो निष्ठा है सत्संग के प्रति, वह मुझे विश्राम नहीं करने दी। और मैं आ गया हूँ गांव पर, ऐसे ही कुछ अचानक आवश्यक कार्य पड़ गया। काफ़ी थका था, और ठीक 12 बजने में 5 मिनट कम है। लेकिन हमने कहा कि अगर आपको वीडियो नहीं बनेगा तो आप लोग जो भागवत की कथा नवरात्र में सुन रहे हैं उसमें व्यवधान हो जाएगा। लेकिन आज थोड़ा वीडियो छोटा रहेगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। खूब प्रेम से नवरात्र में देवी की पूजा करें, देवी की आराधना करें। और रोज़ थोड़ा सा बड़ा या छोटा, रोज़ कोई न कोई कथानक में देवी भागवत से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया करूँगा। आज इतना ही। बहुत बहुत आशीर्वाद।